Hi YouTube, welcome to my channel Acoustic Party. मेरा नाम है संदीप. Guys, the song which we gonna do today is बुलिया. It's from the movie दिल है मुश्किल. I've got many requests of this song. मुझे काफ़ी सारे request आई हैं. So finally I decided कि मैं ये song को play करूँगा. Okay, so let's enjoy the song and let's enjoy the lesson only on Acoustic Party. Coming up next. सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग द लेसन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस सॉन्ग को मैंने काफ़ी पार्ट्स में तोड़ा है आप लोगों के लिए इजी बनाने के लिए. सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रो पार्ट से, जो उस पर इंट्रो बजता है कुछ इस तरीके से है. देखिए, ये इसका इंट्रो पार्ट है. इस इंट्रो पार्ट को मैंने 4 पार्ट्स में ब्रेक किया है. तो अब देखते हैं, पहला पार्ट आपको सिखाता हूँ. इसके पहले पार्ट पे चलते हैं. इसका पहला पार्ट बहुत सिंपल है. पहले पार्ट के लिए आपको D-7 कॉर्ड आना चाहिए. अगर आपको D-7 कॉर्ड नहीं आता है तो आप डायग्राम में देख के अपनी फिंगर्स को प्लेस कर सकते हैं. नहीं तो एक अल्टरनेटिव तरीका है D-7 कॉर्ड पकड़ने का. आप D माइनर पकड़िए. दिस इज़ ऑन द 5th फ्रेट. आप ये देखिए, ये 5वां फ्रेट है, राइट. दिस इज़ ऑन द 5th फ्रेट, D माइनर कॉर्ड. आप इसमें से अपनी पिंकी जो फिंगर है, पिंकी फिंगर हमेशा छोटी वाली फिंगर को कहते हैं. जो नए गिटारिस्ट हैं, जो नए सीख रहे हैं, उन्हें शायद नहीं पता होगा. पिंकी फिंगर छोटी वाली को कहते हैं. आप इसको हटा दीजिए. नाउ दिस बिकम्स D-7 कॉर्ड. तो आपका जो पहला पार्ट इंट्रो का है वो D-7 कॉर्ड पे है. डंग डंग डंग, राइट. इट साउंड समथिंग लाइक दिस. तो देखिए, आपका पहला पार्ट इसी में है. जो आपके डायग्राम में टैप्स आप देख रहे हैं वो भी इसी फॉर्मेट का है. आपको उंगलियां प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस कॉर्ड में वो पोजीशंस ऑलरेडी प्रेस्ड हैं. आपको केवल ये प्ले करनी है स्ट्रिंग्स. तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आपको प्ले करनी है. इस पोजीशन पे आपको स्टार्ट करना है ए स्ट्रिंग से, राइट. ए के नीचे डी स्ट्रिंग, उसके बाद बी स्ट्रिंग, फिर उसके ऊपर जी स्ट्रिंग. तो ये आपको चारों प्ले करनी है एक एक करके. ए, D, B and G. तो it sounds something like this. बहुत इजी है, राइट. पहला पार्ट इज रियली वेरी इजी और उसके बाद भी काफ़ी पार्ट सारे इजी हैं, राइट. बस आपको समझ में आना चाहिए, राइट. सो चारों एक साथ फिर से. A, D, B, G. तो आप इसे जल्दी से प्ले कीजिए ऐसे प्रैक्टिस करके. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट फ्रेंड्स. सेकेंड पार्ट जो आपका है, जो आपका पहला पार्ट था ना, ये वाला, इसी पार्ट से आपका सेकेंड पार्ट बनेगा. कैसे? आपको देखिए डायग्राम में जो दे रखा है, डायग्राम में 5S8. 5S8 का मतलब होता है आपको 5th फ्रेट से ए स्ट्रिंग के 5th फ्रेट से स्लाइड करते हुए 8th फ्रेट पे आना है, राइट. इसलिए वो लिखा है 5S8, मतलब 5 स्लाइड 8, राइट. तो आपका जो पहला पार्ट है ना, यहाँ से इस पार्ट के बाद ही जो आपका ये वाला फिंगर है, ये वाला फिंगर ऑलरेडी 5 पे है. आपको स्लाइड करते हुए इसको देखिए 5, 6, 7, 8 यहाँ पे लेके आना है, राइट. स्लाइड करते हुए. तो देखिए किस तरीके से मैं बताता हूँ. देखिए ऐसे, राइट. इस तरीके से आएगा. आपको इजी भी हो जाएगा. आपको फिंगर उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब सिंपल वहीं पे दिया हुआ है, राइट. ये देखिए फिर से, सॉरी. अब आपको स्लाइड करना है. जैसे आप स्लाइड करेंगे यहाँ पे, जैसे ही स्लाइड करके पहुँच जाएंगे, आपकी ये दोनों उंगलियाँ जो हैं, ये आपकी पिंकी फिंगर और ये आपके रिंग फिंगर, ये दोनों की दोनों आप 10th फ्रेट पे लगाएंगे, जी स्ट्रिंग के और बी स्ट्रिंग के. देखिए, ठीक है. ये आपका 8 पे आगे स्लाइड करते हुए, राइट. और ये वाला फिंगर और ये वाला फिंगर, ये आपका रिंग फिंगर है, ये आपका पिंकी फिंगर है. ये दोनों आपके 10th फ्रेट पे आ जाएंगे, ठीक है. जी स्ट्रिंग के और बी स्ट्रिंग के. ये नीचे वाला बी स्ट्रिंग है, ये जी स्ट्रिंग है, राइट. उसके बाद जैसे स्लाइड हो जाएगा ना, ऐसे आपको नीचे प्ले करना है जी बी जी, इस तरीके से, ओके. जी बी जी. ये आपको ए प्ले नहीं करना है क्योंकि ये ए आपका ऑलरेडी स्लाइड में प्ले हो चुका है. देखिए फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा प्ले करके बताता हूँ. यू कैन विजुअलाइज कि ये ए कैसे प्ले हुआ.
वो स्लाइड में प्ले हो गया है, देखिए इस तरीके से ये ऑलरेडी प्ले हो चुका है। अब आपको नीचे प्ले करना है, जी बी जी। दोबारा देखिए, फर्स्ट पार्ट, नाउ स्लाइड, स्लाइड, देन नीचे का पार्ट जी बी जी, राइट। सो फ्रेंड्स, आप पहले पार्ट को और सेकंड पार्ट को थोड़ा कंबाइन करने की कोशिश कीजिए, राइट। सो इट विल साउंड समथिंग लाइक दिस, राइट। ये आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को कंबाइन कीजिए। Now coming to the third part, friends, third part is also very simple. Third part, you will start with the 6th fret of the topmost string, E string. Okay? ये देखिए, आप मेरी डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं, मैं हमेशा आपको हेल्प करता रहता हूँ, इट्स ओके। देखिए, ये 6वें फ्रेट पे है, मिडिल फिंगर सबसे ऊपर, राइट। उसके बाद मेरा जो ये रिंग फिंगर है, ये बी स्ट्रिंग के 6वें फ्रेट पे रहेगा, ये भी 6वें फ्रेट पे रहेगा, और दिस विल ऑल्सो बी ऑन द 6th फ्रेट। उसके बाद मेरी जो इंडेक्स फिंगर है वो जी स्ट्रिंग के, ओके, जी स्ट्रिंग के 5th फ्रेट पे रहेगी, राइट। दिस वाज द पोजीशन। और आपको प्ले वो करना है जो आपने पकड़ा हुआ है। सबसे पहले ऊपर वाला स्ट्रिंग ई स्ट्रिंग, फिर जी स्ट्रिंग, फिर बी स्ट्रिंग, फिर जी स्ट्रिंग। नीचे वाली स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन है जी बी जी, राइट। नाउ फ्रेंड्स, ट्राई टू कंबाइन पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, राइट। इट साउंड समथिंग लाइक दिस, राइट। कमिंग टू द फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो वेरी सिंपल पार्ट। जिस तरीके से आपका पहले पार्ट से सेकंड पार्ट आपने बनाया था स्लाइड करते हुए, दैट वाज सिंपल, उसी तरीके से आपके थर्ड पार्ट से ही फोर्थ पार्ट बनेगा। तो देखिए, थर्ड पार्ट ये था, इसी पोजीशन से आपको करना क्या है, ये पोजीशन आपकी वही रहेगी। आपको बस इस फिंगर को ऊपर ऐसे लेके आना है ए स्ट्रिंग पे, ये नीचे है ना, ऐसे ए स्ट्रिंग पे ले आइए और यहाँ से सीधा स्लाइड मारिए 10वें फ्रेट पे, सीधा स्लाइड मारते हुए यहाँ आइए सीधा 10th फ्रेट पे, यहाँ पे, राइट। इस तरीके से देखिए, ठीक है। अब स्लाइड कीजिए, ये 10वें फ्रेट पे जब आप आ जाएंगे, जब आप ये 10th फ्रेट पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपको आपकी मिडिल फिंगर जो है वो जी स्ट्रिंग पे लगानी है। देखिए इस तरीके से जी स्ट्रिंग पे आपको लगानी है, दिस इज द मिडिल फिंगर, जी स्ट्रिंग के 10th फ्रेट पे रहेगी, और जो आपकी ये रिंग फिंगर है वो बी स्ट्रिंग के 11th फ्रेट पे रहेगी, एक इधर शिफ्ट हो जाएगी, राइट, इस तरीके इधर की तरफ, ये 11th फ्रेट है, राइट, ओके। तो जैसे आप स्लाइड करते हुए ऐसे आए, ये आप स्लाइड करते हुए 10th पे आए, आपको सेम टाइम आपका मिडिल फिंगर भी जी स्ट्रिंग के 10th पे लगा देना है, और आपका जो ये रिंग फिंगर है वो बी स्ट्रिंग के 11th फ्रेट पे लगाना है, और आपको प्ले क्या करना है, जी बी जी, क्योंकि आपका ऊपर वाला ऑलरेडी स्लाइड में प्ले हो चुका है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, राइट। तो इस तरीके से कुछ ये साउंड करेगा, देखिए, सॉरी, राइट। दिस वाज द लास्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स, नाउ प्रैक्टिस कीजिए कि चारों पार्ट्स को आप मर्ज कर सकें, ठीक है, कंबाइन करने की कोशिश कीजिए। इट विल साउंड समथिंग लाइक दिस, राइट। इट वाज वेरी वेरी इजी। सो दोस्तों, नाउ कम्स द लिप पार्ट, जो कुछ इस तरीके से बजता है इंट्रो के बाद। नाउ उसका सेकंड पार्ट, राइट। मैंने आपको ये स्लो स्पीड में बजा के इसलिए दिखाया ताकि आपको जो दोनों पार्ट है उसमें अंतर समझ में आए। एक बार फिर से देखिए, ये पहला पार्ट है, और सेकंड पार्ट ये सेकंड पार्ट है। ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल आखिरी जो टोन बजता है उसका फ़र्क है, राइट। सो नाउ आप टैप डायग्राम देखिए, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। इसको बजाने का सबसे सिंपल जो ट्रिक है, आपको ज़्यादा फिंगर मूव करनी नहीं है। आप सबसे पहले तो एक काम कीजिए, ये जो फ्रेट है, दिस इज द 5th फ्रेट, राइट। इसे आप बार कर लीजिए इस तरीके से, पूरा नहीं, बस केवल नीचे के 4 स्ट्रिंग्स आप बार कर लीजिए, राइट। बार करने के बाद जो आपका ये रिंग फिंगर है, इसको आप जी स्ट्रिंग के 7th फ्रेट पे रख दीजिए, ठीक है। दिस इज द जी स्ट्रिंग, ये वाला, ये देखिए, दिस इज द जी स्ट्रिंग, और इसको 7th फ्रेट पे, ये 5th फ्रेट है पूरा बार जो आपने किया है, और ये 7th फ्रेट है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब मैं और थोड़ा क्लोज आता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है।
सारा जो खेल है आपका मिडिल फिंगर का और इस पिंकी फिंगर का है बी स्ट्रिंग पे। जो इसका जो ये लिक बज रहा है वो बी स्ट्रिंग पे है, ठीक है, राइट। मेरी लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये एक खेल हो रहा है। अब वो खेल कैसे हो रहा है, अब वो खेल देखिए आप, राइट। ओके, सबसे पहले आपको जो प्ले करना है, जो आपने 7th फ्रेट पे इसे पकड़ा है, 7 को प्ले करना है। आप डायग्राम में देखिए 7 लिखा है ऑलरेडी, राइट। तो यू हैव टू प्ले द जी स्ट्रिंग ऑन 7th फ्रेट। 7 प्ले करने के बाद सब कुछ जो मैंने बताया खेल हो रहा है वो बी पे हो रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, आप बी स्ट्रिंग को पकड़ लीजिए यहाँ पे इस तरीके से, राइट। अब इसे प्ले करते रहिए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है। पहले मैंने ये प्ले की जी स्ट्रिंग, अब नीचे बी स्ट्रिंग पे यहाँ पे आपको स्ट्राइक करना है। ये 6th फ्रेट है, राइट। तो 6th पे आप 6th को आप उठा देंगे, वो ऑटोमेटिकली 5 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपने बार किया हुआ है, राइट, डायग्राम के हिसाब से। फिर 6 दबाना है। नाउ 8th फ्रेट यहाँ पे इस फिंगर से, फिर अब ये 8 वाला उठ जाएगा पिंकी फिंगर। अब 6th पे उठेगा ये वाला जो आपने पकड़ा है। अब ऊपर जो आपने पकड़ा है यहाँ पे ये उठेगा, फिर दबेगा, राइट। अब मैं आपको मोशन में दिखाता हूँ, आप देखिए समझ जाएंगे आप लोग। ये आपने जी प्ले किया जो यहाँ पे पकड़ा है, राइट। फिर यहाँ पे और स्लो मोशन में दिखाता हूँ। आप डायग्राम में भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। बस मैंने आपको एक ट्रिक बताई है ताकि आपको ज़्यादा उठाने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है जी स्टिक से। आप सारा बी में यहाँ पे ये उठेगा, फिर दबेगा, फिर आपकी पिंकी दबेगी, पिंकी उठेगी, फिर आपकी मिडिल फिंगर उठेगी, उसके बाद आपका ऊपर वाला ये उठेगा, फिर दबेगा, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद ये पार्ट बचता है। ठीक है, ये किस तरीके से बजेगा देखिए। आपको पहला पार्ट वैसे बजाना है, देखिए। बस इतना ही, आखिरी नोट छोड़ देना है आपको इस पार्ट में और दोबारा यही बजाइए। फिर आपको अब यहां से जो पार्ट स्टार्ट होगा यहां से स्टार्ट होगा 8th फ्रेट पिंकी से, ठीक है। फिर दोबारा बजाइए, राइट। आपको इस पोजीशन से आई थिंक काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। दिस वॉज द वेरी इजीएस्ट पोजीशन जिससे आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, राइट। तो आपको मैं स्टार्टिंग से एक बार बताता हूँ। पहला पार्ट आपका ये था, ये आपका पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट, राइट। उसके बाद कंबाइन करके आपको बजाना है, राइट। दिस वॉज द कंप्लीट टैब लेसन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम ऑलरेडी दे रखा है, डायग्राम के हिसाब से बजाइए। एंड पोजीशंस मैंने आपको पहले ही बता दी है। दिस वाज द इजीएस्ट पोजीशन। आपको इसमें पक्का आपको समझ में आएगा अगर आप इस पोजीशन को अपनाएंगे। ये जो पूरा लिक है इट विल साउंड समथिंग लाइक दिस। राइट, दिस वॉज अ कंप्लीट लेसन एंड आई होप आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज़रूर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस सॉन्ग में जो मैंने कॉर्ड्स यूज़ किए हैं वो विद रिस्पेक्ट टू कैपो है। ओके, कैपो 5वें फ्रेट पे आपके रहेगा और जो भी मैं कॉर्ड्स अभी आपको बताऊंगा वो कैपो के रिस्पेक्ट में होगा, राइट। मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, आप एक कैपो खरीद लीजिए। ये मार्केट में 300 या 500 के बीच में आता है। इट हेल्प्स यू आउट अ लॉट। अगर आपको बार कॉर्ड बजाना नहीं आता है तो ये ओपन कॉर्ड्स में कॉर्ड्स को कन्वर्ट कर देता है, राइट। सो पहला कॉर्ड ए माइनर कॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू कैपो, यू कैन सी द डायग्राम। सेकंड कॉर्ड इज एफ कॉर्ड, जो ऐसे बजाते हैं वैसे बजाइए, जो ऐसे बजाते हैं वैसे बजाइए, यू कैन सी द डायग्राम फॉर हेल्प। उसके बाद द जी कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड। उसके बाद सी कॉर्ड, दिस इज सी
C chord, and last and the final chord is E chord. Sorry, एक chord और है E minor chord. This is E minor chord, right? Coming to the strumming pattern, बहुत ही simple है. Down down up up down up. Down down up up down up. Down down up up down up. ये से आपको fast करना है बहुत. So friends, the final lesson is complete. So now let's start the song. Okay, don't forget to put the capo on the fret. आपको capo 5वें fret पे लगाना है, ना भूलिए, ठीक है? Okay, so let's start the song. मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जज़ीरा मिल न पाए. बार को तजल्ली तो दिखावे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिलावे. वे की करा रांझण तैयार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तैयार बुलिया. मुर्शिद मेरा तेरा मकाम कमले, सरहद से पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया. हाफिज तेरा मुर्शिद तेरा रांझण तैयार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तैयार बुलिया. मुर्शिद मेरा तेरा मकाम कमले, सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया. हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा. मैं तागुल से लिपटी तितली की तरह मुजाहिर हूँ, एक पल जो ठहरूं पल में खो जाऊं. मैं ताहूँ पगडंडी लबदी है जो राह जन्नत दी, तू मुड़े जहाँ मैं साथ जाऊं. तेरे कारवां में शामिल होना चाहूं, कमियां तलाश के मुकाबिल होना चाहूं. बेकी करा रांझण तैयार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तैयार बुलिया. मुर्शिद मेरा तेरा मकाम कमले, सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया. हाफिज तेरा जुड़ावे राजुड़ा है. जिस दिन से आशिकों से दो अजनबी हुए हैं, इनसे घनी के लम्हे सब मुल्तवी हुए हैं. क्यों आज मैं मोहब्बत फिर एक बार करना चाहूं. ये दिल तो ढूंढता है इनकार के बहाने, लेकिन ये जिस्म कोई पाबंदियां न माने. की बगावत खुद से ही यार करना चाहूं. मुझ में अगर मेहरबानी आज़माने, लेकर रही खुद को मैं तेरे हवाले. तेरा जना रांझण तैयार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तैयार बुलिया. मुर्शिद मेरा
थैंक यू। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। बस अपना प्यार और सपोर्ट आप ऐसे ही देते रहिए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके बहुत सारे और सॉन्ग्स लेके आऊँ। तो कीप स्टे विद एकॉस्टिक पार्टी, विल बी कमिंग बैक सून विद मोर सॉन्ग्स।